बच्चों, आज के इस सेशन में हम पाठ 7 विक्रमादित्य का न्याय जजमेंट ऑफ किंग विक्रमादित्य। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 विक्रमादित्य का न्याय द जजमेंट ऑफ किंग विक्रमादित्य, ये पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सभी अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और देखिए। विक्रमादित्य का न्याय द जजमेंट ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी बुद्धि के लिए कारण प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपने झगड़ों को लेकर आते थे। राजा विक्रमादित्य सही निर्णय करके उनके झगड़े को निपटाते थे। सब लोग राजा के निर्णय को मानते थे। एक बार राज दरबार में दो औरतें आई। वे दोनों आपस में झगड़ रही थी। झगड़े का कारण एक बच्चा था। हर एक का कहना था कि बच्चा उसका है। दोनों औरतें एक दूसरे को झूठी बता रही थी। राजा ने उन दोनों को समस्याओं को बारी बारी से सुना। वे सोच में पड़ गए। उन्हें झगड़े का कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। राजा ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, समस्या के बारे में सोचा। एकाएक उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने एक अनुचर को तलवार लाने का आदेश दिया। अनुचर तलवार लेकर आया। राजा ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 भागों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक औरत को एक एक भाग दे दिया जाए। तभी उन औरतों में से एक राजा के पैरों पर गिर पड़ी। आंखों में आंसू बहाते हुए बोली, कृपया बच्चा दूसरी औरत को दे दीजिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं बच्चे पर से अपना अधिकार छोड़ती हूँ। दूसरी औरत यह सब देखकर बहुत खुश थी। वह राजा से बोली, महाराजा, अब तो बच्चा मेरा हुआ। राजा विक्रमादित्य को अब पता चल चुका था कि असली माँ कौन है। उन्होंने बच्चा असली माँ यानी पहली औरत को दे दिया। राजा ने झूठा दावा करने वाली दूसरी औरत को जेल में डालने का आदेश दिया। राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राजा की जय जयकार की। तो बच्चों, ये है विक्रमादित्य का न्याय। उज्जैन, ये इसका मैं समरी बोल देती हूँ, सुन लीजिए बच्चों। उज्जैन एक नाम है, शहर का नाम उज्जैन है। वहाँ का राजा विक्रमादित्य था। वो बहुत ही प्रसिद्ध था अपने न्याय के लिए। वो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वो बुद्धिमान भी था। वो बुद्धिमत्ता और अपने न्याय के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। तो उसके पास दूर दूर के गांव से न्याय करने के लिए यही राजा के पास आते थे। कौन सा राजा? विक्रमादित्य राजा के पास ही दूसरे राजाओं को छोड़ के इसी राजा के पास सभी आते थे अपना न्याय लेके, और सभी खुश होके जाते थे क्योंकि ये उनका न्याय सही तरीके से करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके जो दरबार यानी कोर्ट, उसके कोर्ट में यानी उसके दरबार में 2 औरतें आई। वो दोनों बहुत झगड़ रहे थे यानी फाइट कर रहे थे। वो दोनों किस बात से झगड़ रहे थे? एक बच्चे के लिए दोनों औरतें झगड़ रहे हैं कि दोनों बोल रहे हैं कि ये झूठी औरत है, ये जो बोल रही है वो झूठ है, ये बच्चा मेरा है। और दूसरी औरत भी उसी तरह बोल रही है कि ये औरत झूठी है, ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतें एक बच्चे को लेके ये मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे दोनों झगड़ रहे थे। तो राजा ने उन दोनों को बुलाया, उन औरतों को, और एक एक करके उनकी जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसको सुना। पहली औरत तुम सुनाओ, तुम्हारी क्या समस्या है। तो वो बोली बच्चे के बारे में। फिर दूसरी औरत को बुलाया, दूसरी औरत को भी पूछा, तो वो भी उस बच्चे के बारे में बता दिया। तो दोनों के उत्तर सुन के वो बहुत ही उसे परेशानी होने लगी कि जो ये 2 औरतें बोल रहे हैं वो दोनों भी सही हैं। तो मैं कैसे न्याय करूं कि बच्चा किसका है, कौन है इस बच्चे की असली माँ। तब राजा ने क्या किया, अपने आंखें बंद करके ऐसे सोचने लगे। तो अचानक उनके मन में
कुछ योजना आई और उन्होंने आंख खोला। खोलते ही उसके अनुचर यानी उसके जो सोल्जर सैनिक रहते हैं ना, उन्हें बुला के बोला कि जाओ अनुचर, जाके एक तलवार लाओ। तलवार यानी स्वाड। तो अनुचर गया, स्वाड लाया। जब तब राजा ने क्या किया, उसे आदेश दिया, ऑर्डर किया कि इस बच्चे का 2 भाग में काट दो। इस तलवार से इस बच्चे को 2 भागों में काट दो। एक जो हिस्सा है, एक पार्ट है बच्चे का, 2 पार्ट करके, एक पार्ट एक औरत को दे दो और दूसरा पार्ट दूसरे औरत को दे दो। जैसे ही राजा ने कहा कि बच्चे को मार के 2 टुकड़े करो, तब उतने में ये दूसरी औरत जोर से रोने लगी। रो के आके राजा के पैर पे गिर के गिड़गिड़ाई कि ये बच्चे को मत मारो, ये बच्चे की माँ मैं नहीं हूँ, ये बच्चा दूसरी औरत, उस औरत को दे दो, मुझे बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। वो रोने लगी। तब राजा को पता चल गया कि असली माँ कौन है। तो दूसरी औरत ये सुन के बहुत खुश हो गई, वो पहली औरत, और वो खुश होके बोलने लगी कि महाराजा देखा, ये बच्चा मेरा है, अब ये बच्चा मुझे दे दो। तब राजा ने क्या किया, अनुचर को बुला के जो खुश हुई थी उस औरत को दंड दिया कि इस औरत को आप जेल में डाल दो। तब सारे हैरान होने लगे, क्या हुआ? तब राजा ने बताया कि एक असली माँ अपने बच्चे को दुख में देख के, मरते हुए देख के नहीं सह सकती, वो दुख नहीं सह सकती। यही असली माँ है, जो रो रही है वही असली माँ है, उसे अपने बच्चे का दुख है, तो ये असली माँ है। और जो दूसरी औरत है जो बहुत खुश है, उसे तो कोई दुख ही नहीं है, यानी उसका बच्चा नहीं है। एक असली माँ हमेशा अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ये बच्चा किसका हुआ? ये औरत को। तो वो बच्चे को इस औरत को दे दिया और उस औरत को जेल में डाल दिया। इसे देखकर राज दरबार में जो व्यक्तियां थे वो बहुत खुश हो गए और सभी विक्रमादित्य की जय जयकार किए। यह है बच्चों इस का स्टोरी है, ये विक्रमादित्य का। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या है। उज्जैन, मैंने कहा कि उज्जैन एक गांव का नाम है। शासक यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटर विक्रमादित्य एक बुद्धिमान यानी क्लेवर, और न्यायप्रिय यानी अच्छा सा जजमेंट करने वाला राजा थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध थे। वो फेमस थे। प्रसिद्ध यानी फेमस किसके लिए? बुद्धिमत्ता यानी क्लेवरनेस के लिए। लोग दूर दूर से उनके पास अपने झगड़ों को लेकर आते थे। लोग बहुत दूर दूर से आते थे झगड़ा यानी फाइटिंग करके उनके पास आते थे। राजा विक्रमादित्य सही निर्णय करके उनके झगड़ों को निपटाते थे। राजा विक्रमादित्य सही निर्णय यानी उनका क्या है? डिसीजन, सही डिसीजन लेके उनके झगड़े जो फाइट करके आते थे वो सॉल्व करते थे। सब लोग राजा के निर्णय को मानते थे। सारे लोग जो वो जजमेंट देते वो सारे खुश हो जाते थे कि उन्होंने सही जजमेंट दिया। एक बार राज दरबार में 2 औरतें आई। राज दरबार यानी कोर्ट, राजा का जो कोर्ट है, ये राजा है, इसमें 2 औरतें वहां पर आई। देखो ये 2 औरत हैं, यहाँ पर अनुचर है, राजा है, ये राज दरबार है। तो झगड़े का कारण एक बच्चा था। वो दोनों झगड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चा का कारण बताया उन्होंने। हर एक का कहना था कि बच्चा उसका है। ये औरत बोल रही है कि ये बच्चा मेरा है, ये औरत बोल रही है कि ये बच्चा मेरा है। दोनों औरत एक दूसरे की झूठी बता रही थी। ये औरत बोलती है कि तू झूठी है, ये बच्चा मेरा है। ये औरत बोलती है कि तू झूठी है, ये बच्चा मेरा है। राजा ने उन दोनों की समस्याओं को बारी बारी सुना। राजा बुलाया एक एक करके औरतों को और उनकी समस्या यानी प्रॉब्लम थी उन्हें सुना। वे सोच में पड़ गए। ये सोचने लगे, अरे उन्हें झगड़े का कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये क्यों झगड़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। राजा ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की। तो राजा ने क्या किया, थोड़े समय के लिए आंखें बंद कर दिया। समस्या के बारे में सोचा। आंखें बंद करके वो सोच रहे हैं कि क्या निर्णय करूं। एकाएक उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने एक अनुचर को तलवार लाने के आदेश दिया। तो अचानक उनकी आंखें खुली और देखा
कि अनुचर को बुलाया, अनुचर जाओ तलवार लाओ यानी स्वार्ड लाओ। आदेश दिया, ऑर्डर किया, अनुचर तलवार लेकर आया। अनुचर गया और तलवार, देखो यहाँ पर तलवार है उसके हाथ में, लेकर आया। राजा ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 भागों में काट दिया जाए। तो राजा ने किया कि इस बच्चे को 2 भाग में काट दो या ना कट कर दो। प्रत्येक औरत को एक भाग दे दिया जाए। दोनों को बच्चा चाहिए ना, तो उसके 2 पार्ट करके, एक आधा पार्ट ये और एक आधा पार्ट इस औरत के बाद इसकी व्यवहार और इसका व्यवहार देख के वो राजा को पता चल गया कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। एक माँ बहुत दुखी है और एक माँ बहुत खुश है। तो उन्होंने बच्चा असली माँ यानी पहली औरत को दे दिया। तो वो जो औरत रो रही थी उस औरत को ये बच्चा दे दिया और राजा ने झूठा दावा करने वाली दूसरी औरत को जेल में डालने का आदेश दिया। आदेश यानी ऑर्डर। तो जो ये औरत बहुत ये कर रही थी, खुश हो गई थी, तो उस औरत को कहाँ पर डालने, जेल डालने का आदेश दिया। राज्य दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राजा की जय जयकार की। तो सारे लोग जय जयकार किया कि इसने असली माँ को पहचाना। कैसे पहचाना असली माँ को? जो भी एक असली माँ होती है वह अपने बच्चे को मरते या उसे दुखी होते नहीं देखती। वो हमेशा उसकी क्या करना पसंद करती है, प्रोटेक्शन करना और उसे अच्छा खुश देखना चाहती है। तो राजा उसकी जो दुख देख के पता चल गया कि यही असली माँ है। तो इस तरह से राजा विक्रमादित्य अपने एक होशियारी से, बुद्धिमत्ता से ये न्याय करते थे। तो ये बच्चों, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। यहाँ पर कुछ मीनिंग मैंने लिखा है। बुद्धिमान, क्लेवर, प्रसिद्ध, फेमस, निर्णय, डिसीजन, राज दरबार, कोर्ट, समस्याओं, प्रॉब्लम, अनुचर, सोल्जर, आदेश, ऑर्डर, तलवार, स्वार्ड, अधिकार, क्लेम, असली, रियल, राजा, किंग, बच्चा, चाइल्ड, झगड़ा, फाइटिंग। यह है बच्चों विक्रमादित्य का न्याय। तो बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।